भैया बहन ध्यान देंगे। आज हम लोग उपनिवेशवाद के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद जब कोई शक्तिशाली देश अपनी सीमा से बाहर जाकर किसी कमज़ोर देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है तो यह प्रक्रिया उपनिवेशीकरण कहलाता है। और यह सिद्धांत जो है कमज़ोर देश को अपने कब्जे में लेना, ये सिद्धांत ही उपनिवेशवाद के रूप में जाना जाता है। सपोज कीजिए कि इंग्लैंड ने भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उस समय भारत वास्तव में कमज़ोर देश के रूप में था। क्योंकि भारत टुकड़ों में विभाजित हो रहा था। मुग़ल साम्राज्य का विघटन हो रहा था और मुग़ल साम्राज्य से विघटित होकर नए नए राज्यों का गठन हो रहा था, जैसे बंगाल, हैदराबाद, अवध। ये सब आप लोग जान रहे हैं। 7th क्लास में ही आप लोगों ने इसका अध्ययन किया है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप भारत में नए नए प्रांतों का गठन हुआ और मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर चल गया, ढह गया। इसके परिणाम स्वरूप विदेशियों को एक एक करके यहाँ के राज्यों को अपने अधीन लेने में बहुत आसान हुआ। यदि मुग़ल साम्राज्य मजबूत होता, हो सकता था कि भारत में इंग्लैंड का शासन स्थापित नहीं हो पाता। तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम समझेंगे कि उपनिवेशवाद की प्रक्रिया क्यों शुरू की गई। तो यूरोप के देशों ने अपने यहाँ पूंजी बहुत ज़्यादा एकत्रित कर लिया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई और इंग्लैंड के बाद यूरोप के अन्य देशों में फैला। एशिया और अफ्रीका के देशों में इसका प्रचार प्रसार काफ़ी बाद में हुआ। तो इंग्लैंड ने काफ़ी पूंजी अर्जित कर ली और इसके बाद उसका काफ़ी माल का उत्पादन होने लगा। अब उस माल को बेचने के लिए, कपड़े को बेचने के लिए क्या था, बाजार की आवश्यकता। क्योंकि यूरोप में सब जगह लगभग धीरे धीरे कपड़ा का उत्पादन शुरू हो गया, तो वहाँ का माल वहाँ बिकना मुश्किल हो रहा था। अतः उन्होंने ये चाल चली कि एशिया और अफ्रीका के देशों में अभी तक कहीं कोई औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है और उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं, तो वहाँ अच्छा बाजार मिल जाएगा और वहाँ का कच्चा माल भी सुरक्षित है। अतः वहाँ के ज़मीन से कच्चा माल का सस्ते में खरीदना और उत्पादित माल को महंगी दर में बेचना, इससे क्या हो सकता है, तो इसे हमारी संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। इसी उद्देश्य से, व्यापार के मुनाफा के उद्देश्य से उन्होंने एशिया और अफ्रीका के कमज़ोर देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू किया। तो जब कोई शक्तिशाली देश अपनी सीमा से बाहर जाकर किसी कमज़ोर देश पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है और धीरे धीरे उसका आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, सामाजिक शोषण और सांस्कृतिक शोषण आरंभ कर देता है, तो बस यही प्रक्रिया है उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया। और यह सिद्धांत उपनिवेशवाद के रूप में जाना जाता है। तो भारत क्या बना, उपनिवेश बना। किसका? इंग्लैंड का। इसी रूप में हम आज उपनिवेशवाद को समझें और आगे हम बताएंगे कि किस तरह यूरोप के कंपनियां व्यापार करने के लिए धीरे धीरे भारत की ओर आने लगी। फिर अगले क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।